नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना के लाभ क्या क्या हैं, कैसे इस योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना के दो भाग हैं, एक प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना जिसको आप कुसुम योजना के भी नाम से जानते हैं, और दूसरा योजना है प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर पैनल योजना। सोलर पैनल योजना किसानों के लिए है जो अपने खेतों में सोलर पैनल लगा के पैसे कमा सकते हैं, और रूफटॉप सोलर पैनल योजना शहरी लोगों के लिए है जिनके पास घर है, वो अपने घर के छतों पे सोलर पैनल लगाकर पैसे कमा सकते हैं। आज हम इस योजना के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देने जा रहे हैं। सरकार का क्या मकसद है इसके पीछे, इसके लिए आपको क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्या सब्सिडी दे रही है सरकार, हर एक कुछ बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हर अपडेट जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, उसका लाभ कैसे उठाना है ये बताते हैं। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना का शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस योजना का मेन मकसद था कि देश में बढ़ते हुए बिजली संकट से कैसे निपटा जाए, क्योंकि बिजली बनाने के लिए कोयला उपयोग होता है और कोयला भारी मात्रा में कोयला उपयोग होने के कारण कोयला घटते जा रहा है। इसीलिए सरकार चाह रही है कि बिजली उत्पादन के अन्य स्रोत का भी उपयोग किया जाए, इसीलिए इस सोलर पैनल योजना का शुरुआत किया गया। इसको लगवाने में जितना भी खर्च आता है, अगर किसान जो है इसको अपने खेत में लगवा सकते हैं, और इसको लगवाने में जितना भी खर्च आएगा उसका 60% वहन जो है सरकार करेगी, मतलब 60% सब्सिडी जो है सरकार करेगी। और इसका जो बिजली होता है, किसान हमेशा तो सोलर पैनल का यूज करता नहीं है, जो खाली पड़े जमीन पर, जब उसको सिंचाई करना होगा तभी यूज करेगा। बाकी समय पर जो सोलर पैनल से बिजली पैदा होगी उसको वो कंपनी, प्राइवेट बिजली कंपनी को या फिर सरकार को बेचकर भारी मुनाफा कमा सकता है। यहां तक कि देखा गया है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ किसान 80,000 90,000 रुपए प्रत्येक साल एक्स्ट्रा कमाई कर रहे हैं सोलर पैनल लगवा के अपने खेतों में। आगे जानते हैं कि उद्देश्य क्या था, मकसद क्या है इस इतने बड़े योजना को, और इसका बजट भी काफी बड़ा रखा गया है। तो आगे जानते हैं इस बारे में। अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में किसानों को खेतों की सिंचाई करने के लिए पेट्रोल और डीजल के पंपों का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे में उनका काफी खर्च हो जाता है। ऐसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा सोलर पैनल योजना का आरंभ किया गया। इस योजना के तहत देश के किसानों को सोलर पैनल लगवाने के लिए आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी, ताकि उनके आय का साधन बढ़े और पेट्रोल डीजल में जो उनका पैसा खर्च हो रहा है वो भी बचे। अब हम बताने वाले हैं आपको कि प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना में आपको क्या क्या मिलने जा रहा है, सरकार आपको क्या क्या सब्सिडी देने जा रही है। प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना की तीन विशेषताएं, तीन मुख्य विशेषताएं। सबसे पहला विशेषता है, प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना के तहत बंजर भूमि पर 10,000 मेगावाट सौर संयंत्र बनाने और 1.75 मिलियन ऑफ ग्रिड कृषि सोलर पंप प्रदान किया जाएगा। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो सरकार का लक्ष्य है 10,000 मेगावाट बिजली बनाने का किसानों को खेत से, ठीक है। इससे किसानों को भी बहुत ज्यादा लाभ होगा और सरकार को भी लाभ होगा। दूसरा सरकार का मकसद क्या है, सोलर पंप प्रदान करना, किसानों को सोलर मोटर प्रदान करना जिससे वो अपने खेतों की सिंचाई कर सके। दूसरा मेन मकसद क्या है, इस योजना के तहत 10 साल की अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा 4800 करोड़ रुपए की बजट निर्धारित की गई है। आप सोच सकते हैं 4800 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिल सके, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सोलर ऊर्जा लगाने से कोई भी नुकसान नहीं होता, सोलर पैनल लगाने से कोई भी नुकसान नहीं होता। आप उसके नीचे भी सब्जी वगैरह की खेती कर सकते हैं। आप जानते हैं कि किसानों को क्या क्या लाभ होने वाला है इस सोलर पैनल योजना से। प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना से किसानों को 5 लाभ होने वाले हैं। सबसे पहला लाभ क्या होगा, पेट्रोल डीजल का खर्चा नहीं लगेगा। एक बार सोलर पैनल लगा लिया आपने, 25 साल तक निश्चिंत हो जाइए। जब भी इरिगेशन करना हो, जब भी खेत में पानी डालना हो, सोलर पैनल ऑन किया और अपना खेती कर रहे हैं, अपना पानी डाल रहे हैं, अपना खेती कर रहे हैं, पैसा बच रहा है पेट्रोल डीजल का। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जिस समय आप सोलर पैनल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अपने घर में भी उपयोग कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो आप बचे हुए बिजली को सरकार को बेचिए या प्राइवेट कंपनी को बेचिए और सारा पैसा रखिए अपने पॉकेट में, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और राज्यों के किसान महीने का 10,000 15,000 न्यूनतम 6,000 रुपए कमा रहे हैं बिजली बेच के,
ठीक है। अगला चीज क्या है, एक आय का साधन आपके पास बढ़ जाएगा। और कुछ लोगों के दिमाग में यह भ्रम फैला हुआ है कि सोलर पैनल लगाने से खेतों का मतलब खेत में जगह चला जाएगा तो खेती कैसे होगा। तो कोई जगह नहीं जाता, सोलर पैनल के नीचे आप आराम से खेती कर सकते हैं, उस फसल को अच्छी हीट मिलती है और अच्छा पैदावार होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। अब सबसे बड़ा बात करते हैं आवेदन कैसे करना है, कैसे इनरोल करना है इसमें, क्या इसे लाभ लेना है इसका, चलिए जानते हैं इसको। प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना के आवेदन के नाम पर पूरे देश में एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड चलाया जा रहा है। इसको आपको जब भी लाभ लेना है, अगर आप लाभ लेना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना का, तो आपको उसके आधिकारिक वेबसाइट पे ही जाके रजिस्टर करना है। इधर उधर जाके आप रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस दे देते हैं, तो वो कुछ नहीं होगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा और आपके डिटेल्स का भी वो गलत यूज करेंगे। ठीक है, बाद में हो सकता है आपके अकाउंट से पैसा निकाल ले और ये सब करे। तो आपको आधिकारिक वेबसाइट नोट कर लीजिए, जो कि है https://mnre.gov.in। याद रखिए, जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट होते हैं उनके अंत में gov.in होता है, मतलब government.in। ठीक है, ज्यादातर झूठी वेबसाइट है। हमारे पास भी बहुत शिकायत आ रहे हैं लोगों की कि सर मैंने इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर लिया, उस वेबसाइट, किसी वेबसाइट पे नहीं करना है। आपको सीधा जाना है आवेदन करने के लिए नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पे। वहां जाइए, वहां पे अपने स्टेट का टर्म एंड कंडीशन अच्छे से पढ़िए। अगर कुछ भी आपको समझने में दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे आसान भाषा में, आपको हम समझा देंगे कि आपको कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल गलती मत कीजिए, यही वेबसाइट है mnre.gov.in। याद रखिए इस चीज को, आपको इसी पे रजिस्टर करना है, किसी और पे नहीं करना है। और पंजीकरण शुल्क, जो रजिस्ट्रेशन फीस है, उसको जमा करने से पहले वेबसाइट जरूर चेक कर ले कि आप उसी वेबसाइट पे पंजीकरण शुल्क जमा कर रहे हैं या फिर आप गलत वेबसाइट पे कर रहे हैं। ठीक है, इसी पे जाके आपको रजिस्टर करना है, आपको सारा डिटेल डालना है, आपको अपने स्टेट का नाम, अपने एरिया का नाम, पिन कोड, ये आधार कार्ड का नंबर और पैन कार्ड का नंबर अपडेट करना होगा। उसके बाद जो है वो आपको बताएंगे कि आपके स्टेट में इनका ऑफिस कहाँ पे है। वहाँ ऑफिस में जाके, चाहे आप इनके नज़दीकी ऑफिस में जाके डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट करके वहाँ से रजिस्ट्रेशन करके पता कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की क्या सब्सिडी है। वैसे पूरे देश में गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है 60% है, 40% आपको भुगतान करने पड़ते हैं, वो 40% आपको वापस हो जाती है जब आप बिजली उनको सेल करते हैं, गवर्नमेंट को सेल करते हैं। ठीक है, तो और आपको आगे आपको एक डिटेल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल आपके लिए गवर्नमेंट्स के जितने भी अपडेट होते हैं जो आपको आपके लिए अच्छे हैं उनको डिटेल में लेकर आता है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यूट्यूब पे घंटी का बटन जरूर दबाएं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का पे सर्च कीजिएगा गवर्नमेंट ऑल अपडेट, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट में डालिए, हम आपको एक एक चीज़ का जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।